राजस्थान में लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है। भीषण गर्मी के चलते प्रदेश भर में बिजली और पानी का संकट गहराया हुआ है। हीट वेव के चलते अगर गैर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 58 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है। तो वहीं सरकार के आंकड़ों की बात करें तो सरकार चारों लोगों की मौत हीट वेव से मान रही है। पिछले कई दिनों से राजस्थान भीषण गर्मी की चपेट में है। प्रदेश में लगातार पिछले 2 हफ्तों से तापमान 45 से 50 डिग्री आंकड़े को छू चुका है। हीट वेव के चलते प्रदेश में गैर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 58 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है। तो वहीं सरकार के आंकड़ों की बात करें तो सरकार 4 लोगों की मौत हीट वेव से मान रही है। सरकार के सामाजिक न्याय एवं निधि मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि सरकार की समस्या को लेकर गंभीर है। प्रदेश के हर जिले में प्रभारी सचिवों को भेजा गया है, जो आज शाम अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की खंडपीठ ने स्वयं प्रसंज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को निर्देश जारी किए। हीट वेव से मरने वालों को सरकार मुआवजा दे। जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने स्वयं प्रसंज्ञान लेकर एक सरकार को ऑर्डर दिया है कि जिस तरह से हीट वेव से जो लोग मर रहे हैं उनके मुआवजे की व्यवस्था की जाए और उनको बचाव की जाए, सरकार इसमें क्या करना है? ये जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का स्व प्रेरणा से संज्ञान लेकर के जो आदेश पारित होना बतलाया जा रहा है, उसकी हम पूरी प्रति मंगा करके उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के उपरांत उसमें जो भी आदेश है, निर्देश है, उसकी यथायोग्य पालना करेंगे। मैं आपके मार्फत जनता को ये बताना चाहता हूँ कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिस एडवाइजरी जारी करने का आदेश दिया है, निर्देश दिया है, ऐसी एडवाइजरी सामान्यतः हमारी सरकार ने पहले ही जारी कर दी है। हमारे सभी जितने जिला कलेक्टर है, प्रभारी सचिव है, उनको फील्ड में भेजा, उन सब से रिपोर्ट मंगाई, जनता में ये सब प्रचारित किया कि किस तरह से हमको हीट वेव से बचना है। पेयजल से संबंधित है, बिजली से संबंधित है, अस्पताल में दवाइयाँ उपलब्ध कराने से संबंधित है, स्कूलों में समय रखने हैं, मजदूरों को समय पर छुट्टी रखने का है। इन सारे विषयों के संबंध में हमारी एडवाइजरी जारी हो चुकी है और हम लोगों ने भी लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं कि सरकार की एडवाइजरी की पालना करें। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्व प्रेरणा से जो भी आदेश दिया, अध्ययन के उपरांत उसकी भी पालना की जाएगी। और मैं ये बताना चाहता हूँ, हीट वेव से जितनी भी डेथ हुई है उसकी पुष्टि होने पर नियमानुसार हम उनके पीछे बसे वारिसान को सहायता देंगे, जो मुआवजा बनता है वो मुआवजा देंगे और हम कोशिश करेंगे कि हीट वेव से किसी न किसी की मृत्यु नहीं हो। हमारा ये भी मानना है कि कोई भी कारण हो, हमारी पब्लिक को तकलीफ नहीं हो, डेथ नहीं हो। डेथ किसी भी रूप में आवे वो बुरी है और किसी परिवार पर आघात होता है, ऐसा आघात किसी परिवार पर नहीं हो, ऐसे हमारा पूरा प्रयास रहेगा। मैं पुनः हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो स्वयं इस हीट वेव से बचने के लिए, हीट वेव से एडवाइजरी की पालना कराने के लिए, जनता को सहायता उपलब्ध कराने के लिए, पेयजल और बिजली सुलभ रहे, आवश्यकता अनुसार मिलती रहे, उसमें व्यवधान नहीं हो, बिजली में ट्रिपिंग नहीं हो, बिजली में कट नहीं हो, पीने योग्य पानी समय पर मिले, जितनी आवश्यकता है उतना मिले, उसके लिए वो स्वयं भी फील्ड में उतरें, हम स्वयं भी फील्ड में, और पूरा प्रयास रहेगा कि इस संबंध में जनता को तकलीफ नहीं हो। जहाँ तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश का प्रश्न है, अध्ययन के उपरांत इसकी यथायोग्य पालना की जाएगी। सबसे बड़ा इस समय जो समस्या है, नरेगा मजदूर इतनी भीषण गर्मी में उनका रोज काम बंद हो जाता है, इसके लिए सरकार ने किस तरह का कोई प्लान किया? इस संबंध में भी सरकार ने पूरा अध्ययन किया है, अध्ययन करवा रहे हैं और कल सरकार पूरे इस पर मंथन कर रही है और कल मंथन के उपरांत जो भी हमारी प्रभारी सचिव उनकी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर शीघ्र निर्णय लेंगे। मजदूरों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। उनका जो पूरा समय होता है और समय के अनुसार जो उनको मजदूरी मिलती है, कार्य के अनुसार मजदूरी मिलती है, नरेगा में कार्य के अनुसार मजदूरी मिलती है और हम कोशिश करेंगे कि हमारे नरेगा मजदूरों को सिर्फ हीट वेव की वजह से उनकी मजदूरी में कोई कमी नहीं हो, उनको मजदूरी मिलती रहे और हीट के दौरान या गर्मी के दौरान उनको कार्य नहीं करना पड़े, ऐसी भी व्यवस्था करेंगे। और कल ये भी मंथन होगा कि हमारे स्कूलों में जो हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको भी कोई तकलीफ नहीं हो, उनका समय भी अगर कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता रहेगी तो उसमें भी परिवर्तन करेंगे और उनकी भी सहायता करेंगे। तो वहीं मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है, प्रदेश के कुछ भागों में तापमान 2 से 3 डिग्री गिरावट देखने को मिली है। आगामी 24 घंटे में 1-2 डिग्री गिरावट और देखने को मिलेगी।
हालांकि राजस्थान, भरतपुर, बीकानेर संभाग में अभी भी सीनियर हीट वेव देखने को मिलेगी। सर, नौताप चल रहे हैं, ऐसे में राजस्थान में देखा गया जिससे 12 लोगों की मौत भी हो गई। क्या कुछ आप डॉक्टर हैं, कैसे देखते हैं, किस तरह से लोगों को सुरक्षा करनी चाहिए? देखो, अभी देखने में मिल रहा है कि डे बाय डे टेम्परेचर जो है बढ़ ही रहा है। इसकी वजह यह है कि अपन जो पेड़ों की जो कटाई है वो अंधाधुंध हो रही है। अब अपने को स्पेशली ध्यान रखना है, एक तो पेड़ खूब लगाने चाहिए गवर्नमेंट को या अपने को खुद को भी, बट अपने को ये ध्यान रखना है कि गर्मी में जब ज़रूरत हो तो ही बाहर निकले, वरना घर से बाहर नहीं निकले, पहली चीज़। जब भी गर्मी से बाहर निकले तो अपन सर को ढक के निकलें, पानी की मात्रा खूब पिएँ, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें। यदि गर्मी में अपन बाहर निकलते हैं तो क्या होता है कि पेट का डाइजेशन है वो ख़राब हो जाता है। जैसे डाइजेशन ख़राब होने से बॉडी में क्या, बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और बीपी बहुत डाउन हो जाता है। बीपी डाउन होने से, टेम्परेचर हाई होने से आदमी क्या है, उसको जैसे अपन सुनते नहीं थे कि हैजा हो जाता है, उल्टी, दस्त, इस तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कई बार बच्चे की या बुजुर्ग की इनमें इफेक्ट ज़्यादा होता है, इनकी डेथ भी हो जाती है। इसलिए अपने को गर्मी में स्पेशली जब भी ज़रूरत हो तो ही बाहर निकले, वरना नहीं निकले। वहीं चिकित्सकों ने आम लोगों को सलाह दी है कि वह गर्मी में बाहर न निकले और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि इस भीषण गर्मी से बचा जा सके। पिछले 24 घंटों में राजस्थान के कई भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिपोर्ट हुई है। हीट वेव और सीवियर हीट वेव की परिस्थिति खासकर राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी भागों में रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा आगामी 48 घंटों में अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। हालांकि अब बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में अभी भी अगले 48 घंटों के दौरान हीट वेव, कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनी रहेगी। इसके साथ साथ जो पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर भी अभी अगले 48 घंटों के दौरान हीट वेव की परिस्थिति रहेगी। हालांकि आप देखेंगे कि 1 जून के आसपास ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड होंगे। इसके साथ ही 31 मई से ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के कुछ इलाकों में सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से उत्तरी राजस्थान यानी पंजाब, हरियाणा की तरफ से लगने वाले कुछ जिलों में 31 मई दोपहर बाद से ही थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, कहीं कहीं तेज हवाएं, इस दौरान कहीं कहीं डस्ट स्टॉर्म भी रिपोर्ट हो सकता है। आंधी बारिश की ये गतिविधियां 1 और 2 जून को भी खासकर राजस्थान के उत्तरी भागों में यानी बीकानेर संभाग, वहीं शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के इन इलाकों में 1 और 2 जून को भी आंधी बारिश दर्ज होगा। इस दौरान अचानक तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की, डस्ट स्टॉर्म और हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तापमान में इस सिस्टम के असर से 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और हीट वेव से 1 जून से राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में राहत मिलने की संभावना है।